Guys, it would be no wrong if I say I witnessed a heaven here. It is so beautiful. हेलो सो टुडे इज़ आवर फर्स्ट डे इन नॉर्वे और हम नॉर्वे आज इंटर हुए हैं किल्पिसियारवी से। सबसे पहले तो टाइम चेंज हुआ जो कि मुझे खुद नहीं पता था कि 1 आवर जो है वो इसमें जो है वो पीछे हो जाता है। इसके अलावा शुक्र है आज मौसम बहुत अच्छा है, इट्स लाइक 17 डिग्रीज़ और पीछे आपको शायद नज़र आ रहा हो कि अभी तक पहाड़ों के ऊपर जो है वो बर्फ़ पड़ी हुई है। तो लेकिन फिर भी हम देखें टी शर्ट पहनी हुई है तो और सन निकला हुआ है तो अच्छा लग रहा है। और आज हमने सैनिया तक पहुंचना है। सैनिया के आसपास हम कुछ स्पॉट्स कवर करेंगे। हाइक हम देखेंगे, सैगला की हाइक है वहाँ पे और हेस्टन की एक हाइक है। अब मैं आपको थोड़े से यहाँ के व्यूज़ रिकॉर्ड करता हूँ दिखाने के लिए आप लोगों को। और उसके बाद आज हमारी टोटल ड्राइव जो है वो कुछ किलोमीटर्स लेस हैं। आई थिंक इट्स लाइक 300 किलोमीटर्स और 330 किलोमीटर्स। और उसके अंदर भी हमारा जो है वो, लेकिन मैंने पिट स्टॉप्स उसके अंदर 5-6 डाले हैं ताकि हम डिफरेंट जगह जो है वो हम देख सकें ऐसी खूबसूरत खूबसूरत। तो Hello, Assalamu alaikum, my dear audience. We have reached Norway and today is day 1 and I am already so amazed by the views right now. मतलब इतने खूबसूरत पहाड़, इतने खूबसूरत पहाड़ों के दरमियान यहाँ पे नॉर्वेजियन लैंग्वेज में उसको कहते हैं fjord, which is very beautiful and I am just experiencing for the very first time. बहुत खूबसूरत है। अभी तो साथ साथ आपको मैं दिखाऊंगी और मैं कोशिश करूंगी कि मैं हर एक चीज़ बहुत अच्छे से रिकॉर्ड करूं ताकि मेरे लिए भी वो लाइफ टाइम मेमोरी हो और मुझे देखने वाले भी हो। फ़िलहाल हम सैनिया में हैं। हमने सैनिया में स्टॉप किया है, इधर ही हमारा एयरबीएनबी भी है। मैं जब जाऊंगी तो मैं आप लोगों को रूम टूर भी कराऊंगी और मेरे पीछे का नज़ारा इतना खूबसूरत है और साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये वाला नज़ारा भी कराती हूँ। यार इतना मज़े का मौसम हुआ हुआ है, ऊपर से सूरज पड़ रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, गार्डन गार्डन हो गया दिल। ऊपर से इतने मज़े की नरम नरम सी घास है, वो रोबोट बेचारा मेहनत भी कर रहा है, इधर आसपास घूम भी रहा है। ये और अब हम पहुंच गए हैं फिनिस में, जहाँ पे सैनिया जो है वो पूरा एरिया है और फिनिस जो स्पेसिफिक जगह है, जो काइंड ऑफ टाउन है जहाँ पे हम रुक रहे हैं। और वो आप पीछे मुड़ के दिखा भी सकती हैं, वो अपार्टमेंट्स है सामने जहाँ पे हम एयरबीएनबी में रात को हम रुकेंगे यहाँ पे। और अभी यहाँ से जो सैनिया है, जो सैगला और हेस्टन हाइक और इसके अलावा 3-4 और जगह हैं, व्यू पॉइंट्स हैं। तो अभी हम डिसाइड करते हैं कि हम किस तरफ जाएंगे। अगर हम हाइक की तरफ जाएंगे तो वो 3 घंटे की हाइक है, यहाँ से 1 घंटे का रास्ता है और फिर वापसी 1 घंटा। और अगर हम व्यू पॉइंट्स के लिए जाते हैं तो उसके अंदर हाइकिंग नहीं होगी ज़ाहिर है, लेकिन रास्ता वो सेम ही है। तो 1-1.5 घंटे का रास्ता है और वहाँ व्यू पॉइंट्स कवर करके और फिर हम 1-1.5 घंटे में वापस आ सकते हैं। तो एक चीज़ रास्ते में मुझे अच्छी लगी नॉर्वे में, वो एक तो ये था कि फ्यूल स्टेशन जो थे वो काफ़ी फ्रीक्वेंट आ रहे थे। हालांकि हम बहुत नॉर्दर्न लैपलैंड में है। फिनलैंड, जब हम नॉर्दर्न फिनलैंड में जब हमने रोवानीमी क्रॉस कर लिया था उसके बाद फ्यूल स्टेशन वगैरह बहुत रेयर थे। मतलब मेरा ख्याल है कोई 200-250 किलोमीटर के बाद फ्यूल स्टेशन था। लेकिन इस रूट के ऊपर तो मेरा ख्याल है हर कोई 30-40 किलोमीटर के बाद अच्छा एक फ्यूल स्टेशन, खाने की जगह, प्रॉपर कोई मार्ट और इस तरह की चीज़ें थी। और इलेक्ट्रिक चार्जिंग हर जगह पे देखी हमने। और इसके अलावा आपटीकी हमें मिल गई, फार्मेसी मिल गई हमें। तो 1-2 टैबलेट्स जो थी वो हम घर भूल गए थे तो वो हमने यहाँ से ले ली। Okay, so guys, we have decided now we are going to Sagla hike and 1 घंटे का सफ़र है। हम वहाँ से निकल गए थे। इस वक्त बज रहे हैं दोपहर के पता नहीं 1 बजे, दोपहर के 2 बज रहे हैं नॉर्वे की। So we will meet you there. Till then, enjoy beautiful boat views.
ओके सो गाइस, हम पहाड़ की हाइकिंग करने के लिए रेडी हैं। फैसल मेरे साथ है और हमने इस पहाड़ तक जाना है जिसका ये वाला नाम है। हमने सैगला डिसाइड किया था, लेकिन फिर हमें यहाँ आके पता चला कि हेस्टन से ज़्यादा अच्छा व्यू है। तो सैगला की हाइकिंग करने से पहले और हेस्टन की हाइकिंग करने से पहले 10 मिनट्स की वॉक थी, तो हमने कहा व्हाई नॉट, अच्छा व्यू एंजॉय करते हैं। और कहने को कहा जाता है कि 3 घंटे की हाइक है। लेट्स सी कि हम कितनी देर में करते हैं। सो सफ़र शुरू किया जाए। तो हाइकिंग हो रही है, मेरे ख्याल है हमने हाफ से ज़्यादा कर ली है। वो पीछे पहाड़ है, खूबसूरत नज़र आ रहा है। बस अब हम उसके करीब ही होंगे और थक रहे हैं थोड़ा। ओके गाइस, मुझे लग रहा है कि अब हम तकरीबन पहुंच ही चुके हैं। यहाँ पे आके हमारे पास 2 रास्ते हैं। एक बहुत स्टीप है, वो थोड़ा क्लाइंबिंग, रॉक क्लाइंबिंग है, जिसको शौकीन है वो लोग वहाँ पे जा रहे हैं। उसके लिए मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ी एक्स्ट्रा फिटनेस चाहिए और थोड़ा आपके पास गियर अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वो क्लाइंबिंग है, लिटरल क्लाइंबिंग। ये वाला रास्ता जो है ये सीधा जा रहा है जहाँ पे वो लोग खड़े। ये सैनिया का पहाड़ है, इस तरफ सैगला, सॉरी दिस वन द माइटी माउंटेन। ये सैगला का पहाड़ है, इसके दूसरी तरफ और फ्योर्ड्स हैं, वहाँ से नज़र आएंगे। और बैक साइड जो है वो, और वो गाड़ियाँ जो खड़ी है वहाँ से हमने स्टार्ट किया था। फिर जूम करके दिखाएंगी। आई होप सो कि मेरे आईफोन का जूम इन थोड़ा अच्छा हो। गाइस, तो हमें अभी हो गए हैं तकरीबन, यहाँ पे हमने गाड़ी खड़ी की थी। ओके, वेट एंड दिस इज ऑल द वे वी केम फ्रॉम, बट द व्यू इज होलसम। ये दिखने में ऐसे वे आना आसान है, लेकिन जो रास्ते में क्लाइंबिंग है और जो चढ़ना है और जो रेस्ट लेना है, दैट वाज टू मच। लेकिन अब हम तकरीबन फिनिश लाइन के करीब है, तो लेट्स गो देयर और वहाँ पे जाके फिर रिकॉर्ड करते हैं अच्छा से। वी आर ऑलमोस्ट नियर, आसमान से ऊपर, आसमान से ऊपर। ये सैगला है ये सैगला है, और ये हम हेस्टर हाइक पूरी कर ली हमने। हम ऑलमोस्ट नियर हैं। तो हमने कहा कि उस तरफ और पहाड़ है और बादल आए हुए हैं, मेरा ख्याल है वो बहुत मजेस्टिक किस्म का व्यू है। तो और नीचे टाउन है और वो सारा समंदर है, ब्यूटीफुल है। guys, it would be no wrong if I say I witnessed a heaven here. It is so beautiful. You are not ready for this. गाइस, नीचे जाने का दिल नहीं कर रहा क्योंकि नज़ारा इतना अच्छा है, इतना हसीन है कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। ये मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं, मगर look at this, look at this beauty. So फैसल, जाते जाते क्या कहना चाहेंगे? मैं कह रहा हूँ कि वर्थ इट था, 2 घंटे लगे आने में, लेकिन मज़ा आया। और अब थोड़ा बादल भी जाना शुरू हो गए इस तरफ भी, तो नीचे वो समंदर का व्यू भी बड़ा प्यारा हो रहा है। लेकिन अब हमारी वापसी है, मेरा ख्याल है 1.5 घंटा लग जाएगा हमें जाते हुए, लेकिन वर्थ इट था। आई वुड रियली तो आप सजेस्ट करेंगे? आप अगर इतनी दूर आ रहे हैं तो वाई नॉट, यू शुड ट्राई इट। और इतना वो एक दफ़ा जब आप स्टार्ट कर लेते हैं तो फिर आप कहते हैं ठीक है यार मैं करके ही जाऊँगा। वो स्टार्ट वाला पुश जो है ना वो थोड़ा सा टफ आई थिंक। और गाइस, हेस्टन ये है, इसका नाम हेस्टन है और ये सेनिया में मौजूद है। गाइस, हाइकिंग करने के बाद वी डिसाइडेड टू गो फॉर अ यम्मी डिनर बिकॉज व्हाई नॉट, वांटेड टू गिव अस अ ट्रीट एंड लुक एट दिस ब्यूटीफुल यम्मी फूड। फेमस फिश एंड चिप्स ऑफ सेनिया। खा के अभी हमने अपने एयरबीएनबी के अपार्टमेंट में चेकिंग किया है। मैं आपको सोचा कि मैं आप लोगों को दिखा दूं। ये जी बड़ा सोफ़ा लगा हुआ है, सोफ़ा एक टेबल पे उन्होंने रखा हुआ है, लेकिन चलो कोई नहीं। ये वो नीचे हम रख सकते हैं, कह रहे थोड़ी मदद आप ही कर लें। हाँ, ये फैसल हैं और ये हमारा किचन है
और ये रूम के बाहर वाला व्यू है। ये यहाँ से हमारा टीवी लॉन्च ऐसे दिखता है। ये बेडरूम है जनाब। ये रहा बाथरूम। बाथरूम इज़ वेरी स्पेशियस। गाइस यहाँ पे ही इस व्लॉग का हम दी एंड करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह there was very good, very hectic, but at the end it was worth it. So please guys, like this video, comment on this video and support us. We need your support and love. Till then, bye bye, see you next vlog. And yes, the upcoming vlogs are more exciting, so don't miss this out.